दोस्तों, भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इसी से जुड़ी एक अन्य योजना शुरू की है। अगर आपने इस योजना में आवेदन नहीं किया तो आपकी किसान सम्मान निधि की किस्तें आना रुक जाएंगी। और ये नई योजना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनकी किसान सम्मान निधि की किस्तें आना रुक गई हैं या जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ अन्य लाभकारी योजनाओं से जोड़ने और किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी कि किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक किसान रजिस्ट्री के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें, अन्यथा आपकी अगली किसान सम्मान निधि की किस्त आना रुक जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको फार्मर रजिस्ट्री यानी कि किसान रजिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री यानी कि किसान रजिस्ट्री क्या है, किसान रजिस्ट्री के लिए कैसे आवेदन करना है और किसान रजिस्ट्री के क्या क्या लाभ हैं। किसान रजिस्ट्री क्या है? दोस्तों, पहले के समय में प्रत्येक किसान के पास जोत बही या किसान बही होती थी, जिसमें किसान के नाम, पता, फोटो के विवरण के साथ साथ जमीन का भी पूरा विवरण दर्ज रहता था और उसी के आधार पर किसानों को सरकारी समिति से खाद, बीज और अन्य कृषि यंत्र मिलते थे। जोत बही या किसान बही जैसा ही दस्तावेज बनाने के लिए सरकार द्वारा किसान रजिस्ट्री योजना शुरू की गई है। किसान रजिस्ट्री में किसान का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के साथ साथ जमीन का भी पूरा विवरण दर्ज होगा। किसान रजिस्ट्री का पंजीकरण किसान के आधार कार्ड से किया जाएगा, जिससे आधार कार्ड का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर और पता आधार कार्ड अनुसार दर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी जमीन है या खेत हैं, उनके गाटा नंबर या खसरा नंबर दर्ज किए जाएंगे और रकबा दर्ज किया जाएगा। किसान की जमीन चाहे एक गांव में हो, चाहे 2 गांव में हो या किसी भी जिले में या किसी भी राज्य में हो, किसान की सभी जमीनों को किसान रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। किसान रजिस्ट्री के लाभ। किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद ही आपकी अगली किसान सम्मान निधि की किस्त आएगी। यदि आपकी किसान सम्मान निधि की किस्तें आना रुक गई हैं तो किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद आपकी किस्तें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर किसानों की लैंड सीडिंग यानी जमीन लिंक ना होने के कारण किसान सम्मान निधि की किस्तें आना रोक दी गई हैं। किसान रजिस्ट्री में आधार कार्ड के साथ आपकी जमीन दर्ज हो जाएगी, जिससे आपकी किसान सम्मान निधि की रुकी हुई किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। खाद, बीज और कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट यानी सब्सिडी आपके खाते में स्वतः ही आ जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड यानी बैंक से कृषि लोन लेना आसान हो जाएगा। किसानों को खेती करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाता है, जिसमें आवेदन करने के लिए खसरा, खतौनी, हिस्सा प्रमाण पत्र और अन्य प्रपत्र जमा करने होते हैं। लेकिन किसान रजिस्ट्री बन जाने के बाद आपको बार बार खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र बैंक में जमा नहीं करने पड़ेंगे। बैंक स्वतः ही आपकी किसान रजिस्ट्री से आपकी जमीन का विवरण देख लेगी और उसी आधार पर आपको आसानी से कृषि लोन मिल जाएगा। किसान की सभी जमीनें एक साथ उसकी पहचान के साथ आधार कार्ड के अनुसार किसान रजिस्ट्री में जोड़ने से धोखाधड़ी, जालसाजी कर जमीन बेचना आदि बचा जा सकेगा। इन सभी के साथ साथ जमीन से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से मिल सकेगा।
किसान रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण कैसे कराएं? किसान रजिस्ट्री का कार्य कृषि विभाग और लेखपाल द्वारा गांव में कैंप लगाकर किया जा रहा है। किसान स्वयं भी सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल upfr.agristack.gov.in या फार्मर रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्वयं कर सकते हैं। साथ ही साथ जनसेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर भी आप अपना किसान रजिस्ट्री का आवेदन कर सकते हैं। किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और सभी जमीनों की नकल। आप इन सब दस्तावेजों को साथ ले जाकर नजदीकी जनसेवा केंद्र से अपना किसान रजिस्ट्री का पंजीकरण अवश्य करा लें, जिससे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आपको समय से मिल सके और आप अन्य योजनाओं का लाभ भी आसानी से ले सकें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी किसान रजिस्ट्री से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।